तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। झटके इतने तेज थे कि कंपन से दोनों देशों में सैकड़ों इमारतें भरभरा कर गिर पड़ी और अब तक दोनों देशों में 560 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों को मस्जिदों में शरण दी जा रही है। तुर्की में भूकंप वहां के स्थानीय समय के मुताबिक 4:17 पर सुबह आया और इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजिया टेप के पास था और यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि बॉर्डर के दोनों ओर भारी तबाही हुई है। तुर्की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी बता रही है कि तुर्की के 7 प्रांतों में 284 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 440 लोग जख्मी हुए हैं। सीरिया में सरकार शासित क्षेत्रों में मरने वालों की संख्या 237 हो गई, जबकि 630 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 100 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। विद्रोहियों के शासन वाले सीरिया में 47 लोगों के मारे जाने की खबर है और सीरिया के अलेप्पो और हमा शहरों में इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं तुर्की के दियारबाकिर में इमारतों के गिरने की खबर है। विद्रोहियों के शासन वाले सीरिया में सिविल डिफेंस ने स्थिति को विनाशकारी बताया है। सिविल डिफेंस के मुताबिक पूरी तरह से इमारतें ढह गई हैं और लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सीरियन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष अमजद रास ने बताया कि क्षेत्र में इमरजेंसी रूम घायलों से भरे हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान जारी है। भूकंप के दौरान कम से कम 6 बार झटके लगे। एर्दोगान ने लोगों से अपील की है कि वो क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 7.5 तीव्रता का एक दूसरा बड़ा भूकंप आया और इससे लोग खौफ में आ गए। दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया और सबसे बड़ा झटका 40 सेकंड तक महसूस किया गया और इसी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर एक तरीके से बसा हुआ है, इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सी भी हलचल पूरे इलाके को हिला देती है। तुर्की में लोग भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं और ऐसे में सड़कों पर अब भारी जाम लग रहा है। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सड़क पर न उतरने की अपील की है और उधर प्रभावित इलाकों में मस्जिदों को शेल्टर के लिए खोल दिया गया है। जिन लोगों के घर भूकंप से तबाह हो गए हैं उन्हें मस्जिदों में शरण दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके लेबनान, सीरिया में भी महसूस किए गए। सीरिया में अलेप्पो और हमा शहर से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। सिविल डिफेंस के मुताबिक सीरिया में तुर्की से लगे इलाकों में कई इमारतें गिर गई हैं। दमिश्क में भी भूकंप के झटकों के बाद लोग सड़कों पर आ गए। लेबनान में करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इमारतों के मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है और ऐसे में रेस्क्यू टीमें और स्थानीय क्षतिग्रस्त इमारतों में लोगों की तलाश करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस समय तुर्की में आए भूकंप पर हम सभी की नजर बनी हुई है। कई लोगों की मृत्यु और काफी नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के क्षेत्रों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति के चलते दरअसल यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। 1999 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2011 में आए भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक तुर्की में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं और तुर्की में आज आए भूकंप की बराबर की जो तीव्रता है, ये वाला भूकंप इससे पहले 1939 में आया था, जिसमें 32,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके बाद 17 अगस्त 1999 में तुर्की के इजमित में भूकंप आया। इसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उससे पहले 23 जुलाई 1784 को एर्जिनकान में इसी पैमाने का भूकंप आया था, जिसमें 5 से 10,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। और इस तीव्रता के तुर्की में अब तक 6 भूकंप आए हैं, जिसमें
हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 23 फरवरी 1653 को आए भूकंप में 2500 लोग मारे गए थे, जबकि 7 मई 1930 को आए भूकंप में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 26 नवंबर 1943 को आए भूकंप में करीब 5000 लोग मारे गए। 1 फरवरी 1944 में इसी तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 4000 लोग मारे गए। 24 नवंबर 1976 को आए भूकंप में 4000 लोग मारे गए और इसी तीव्रता का भूकंप एक ही बार आया और ये बात 2 जुलाई 1840 की है, जो इससे पहले आया था और इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 अप्रैल 1881 में आए भूकंप में 7,866 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई और 10 अक्टूबर 1883 को आए भूकंप में 120 लोग मारे गए। 9 अगस्त 1953 को आए भूकंप में 216 लोग मारे गए। अब सवाल यह है कि तुर्की में बार बार भूकंप आते क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह तुर्की का भूगोल है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है और इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा हुआ है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है और भूकंप के तगड़े झटके आते हैं, जिसका गवाह इतिहास है, जिसमें तुर्की को बहुत बार भूकंप झेलना पड़ा और हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है।